25 एनकाउंटर कर क्यों घबरा रहा योगी का एसआई? जब प्रेमानंद के सामने आया तो बुरी तरह क्यों पछताया? प्रेमानंद महाराज से कही ऐसी बात, मिल गया समाधान। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद महाराज देश विदेशों तक इतने फेमस हैं कि बड़े बड़े लोग उनके दरबार में आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। इसी बीच प्रेमानंद महाराज के पास हाजिरी लगाने यूपी पुलिस का एसआई पहुंचा। उसने प्रेमानंद महाराज के सामने जो बातें कही उसे सुनकर न सिर्फ प्रेमानंद महाराज हैरान हो गए बल्कि वहां मौजूद बाकी श्रद्धालुओं के भी होश उड़ गए। दरअसल यूपी पुलिस के इस एसआई का नाम है मुनीश सिंह, जो मेरठ में थाना अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसआई मुनीश सिंह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। 10 फरवरी को एसआई मुनीश सिंह अपने परिवार के साथ मथुरा पहुंचे और उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और उस दौरान सवाल किया, महाराज मैं पुलिस की नौकरी करता हूं और मेरठ में थाना अध्यक्ष के पद पर तैनात हूं। मैंने अपनी 32 साल की नौकरी में कई एनकाउंटर किए हैं। एक एनकाउंटर के दौरान मेरी भी छाती में गोली लगी, मेरी मृत्यु की खबर भी जारी हो गई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। तभी से मेरा मन विचलित रहता है, मेरा पश्चाताप क्या होगा? तो यूपी पुलिस के थाना अध्यक्ष ने एनकाउंटर करने पर प्रेमानंद के आगे पश्चाताप का हल पूछा। उसने मन विचलित होने का उपाय मांगा। हालांकि प्रेमानंद महाराज ने उन्हें बहुत प्यार से चीजों को समझाया और मन शांत करने का बहुत अच्छा तरीका भी बताया। प्रेमानंद महाराज ने थाना अध्यक्ष मुनीश सिंह को सलाह दी, वो कुछ समय निकलकर भगवान में ध्यान दिया करें, भगवान से प्रार्थना करें कि नौकरी के दौरान उनसे जो चूक हुई है उन्हें क्षमा किया जाए, पाप मिले हैं वो दूर हो जाएं। हमें अपने कर्तव्य निभाते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपनी कर्तव्य निभाते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम मनुष्य योनि के नीचे ना जाएं। आधा जीवन तो आपने वैसे ही देश के नाम कर दिया, अब शेष जीवन भगवान को दे दीजिए। अपने समाज में रहकर आप रिटायर भी रहेंगे। जिसका स्वभाव अच्छा होता है वो समाज में भी अच्छा वातावरण बनाता है। हालांकि थाना अध्यक्ष के मामले पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं, क्योंकि एनकाउंटर नीति वो ड्यूटी पर रहकर बदमाशों के खिलाफ अपना रहे हैं, जो गलत नहीं है, क्योंकि अपराधी को उसी लहजे में सबक न सिखाया जाए तो अपराधी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ड्यूटी से परे सोचे तो किसी पर एनकाउंटर के तहत गोली चलाना और अपराधी की मौत होते देखना मन विचलित जरूर करेगा, चाहे फिर उस गोली से कितने भी बड़े अपराधी की मौत क्यों ना हुई हो। यही वजह है कि पुलिस वाले ने प्रेमानंद के सामने आकर एनकाउंटर पर अपने मन की बात रखी। चलिए अब ये भी बताते हैं कौन है मुनीश सिंह। मुनीश सिंह को यूपी में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। सिपाही से पुलिस में भर्ती होकर 2016 में वो दारोगा बने। पुलिस की 32 साल की नौकरी में उन्होंने 25 से ज्यादा एनकाउंटर किए। गाजियाबाद में राकेश दुजाना के साथ मुठभेड़ करने वाली टीम के सदस्य भी रहे। इसी साल गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति से मुनीश सिंह को वीरता पुरस्कार भी मिला। मुनीश सिंह की गिनती यूपी पुलिस के तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में होती है। अब कौन सी ऐसी घटना है जो मुनीश सिंह को विचलित कर रही है, चलिए ये भी बताते हैं। घटना 23 जनवरी की है, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो मेरठ में गश्त पर थे। इसी दौरान कुछ बदमाशों के साथ जो कार चोरी कर भाग रहे थे उनसे उनकी मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में गोली मुनीश सिंह के सीने में लग गई। मुनीश सिंह 11 दिन इलाज के दौरान आईसीयू में रहे और आखिर में उनकी जान बच गई। इसी घटना के बाद से वो काफी परेशान हो गए और अब प्रेमानंद के पास पहुंचे। प्रेमानंद महाराज ने भी उन्हें बहुत प्यार से सारी बातों को समझाया।